Subscribe now and press the bell icon. Never miss a... स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगली क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ ए किंग। ये गवर्नमेंट ऑफ ए किंग, एक राजा की सरकार, जिसे हम बोलेंगे मोनार्की। और मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। एक राजा की सरकार जिसे हम बोलते हैं राजतंत्र। अब यदि क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कॉमा फॉर द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब होता है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार और लोगों के लिए सरकार, अर्थात जो जनता चुनती है उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र। एक राजा का शासन उसे मोनार्की बोलेंगे, राजतंत्र, और जो प्रजा चुनती है उसे डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र। अब अगले टॉपिक की बात, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो अपने सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले उसे हम बोलते हैं रेबल का मतलब विद्रोही। ऐसा व्यक्ति जो अपनी सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले उसे विद्रोही बोलते हैं। अब यदि क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री, यानी कि अपने देश की सरकार के खिलाफ जो हथियार उठाने का कार्य होता है उसे हम बोलते हैं रिबिलियन। और रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह। इसके बाद हमने सबसे पहले बात की एक राजा की सरकार, मोनार्की, राजतंत्र। अब यदि क्वेश्चन आता है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार और लोगों के लिए सरकार, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। अब अगली बात करते हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा लेता है उसे बोलते हैं रेबल का मतलब विद्रोही। अब यदि क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री, अपने सरकार के खिलाफ जो हथियार उठाने का कार्य होता है उसे हम बोलते हैं रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह। तो हमने इन शब्दों पर बात की। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यदि क्वेश्चन आता है वन हु अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सरकार की कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के खिलाफ हो, विरुद्ध हो, उसे हम बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ हो। अब यदि क्वेश्चन आता है absence ऑफ गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, absence ऑफ गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि ऐसी सरकार
जिसमें कानून व्यवस्था ना हो उसे हम बोलते हैं एनार्की। एनार्की, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। अराजकता यानी कि जो व्यक्ति सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ हो उसे अराजकतावादी, और जिस सरकार में कानून व्यवस्था ना हो उसे बोलते हैं अराजकता। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण, उसे हम बोलते हैं मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच, और मेड इन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। मेड इन स्पीच का मतलब प्रथम भाषण। अब यदि क्वेश्चन आता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रीपरेशन, यानी कि बिना तैयारी के दिया गया भाषण, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। इसका मतलब होता है आशु भाषण, यानी कि ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता है उसे आशु भाषण एक्सटेम्पोर बोलते हैं, और जो प्रथम भाषण होता है किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है उसे मेड इन स्पीच बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। अभी हमने बात की एनार्किस्ट का मतलब अराजकतावादी, और एनार्की का मतलब अराजकता। इसके बाद मेड इन स्पीच का मतलब प्रथम भाषण, और यदि एक्सटेम्पोर आता है उसका मतलब आशु भाषण। अब आगे देखते हैं। आगे यदि क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके। अब यदि क्वेश्चन आता है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम बोलते हैं ओपेक। और ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे ट्रांसपेरेंट, और जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे ओपेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है विच कैन बी कनकॉर्ड, मतलब जिसे जीता जा सके, उसके लिए शब्द हम यूज करेंगे विंसविल का मतलब होता है विजित। अब यदि क्वेश्चन आता है जिसे जीता ना जा सके, विच कैन नॉट बी कनकॉर्ड, इसे हम बोल देंगे इनविंसिबल का मतलब होता है अविजित, यानी कि जिसे जीता जा सके विंसिबल, और जिसे जीता ना जा सके